वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि ज्योग्राफी का होगा आपका, और जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे इनके। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन इसको परिभ्रमण भी बोल देते हैं, और दूसरी है परिक्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण 2 गतियाँ होती हैं पृथ्वी की घूमने की। एक तो होती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो घूर्णन गति होती है वो होती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। और जो परिक्रमण है ये होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसको कहा जाता है परिक्रमण। और इससे ऋतुएं बनती हैं और इससे एक साल भी पूरा कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, या फिर परिभ्रमण भी इसको कहा जाता है। कहीं आपको परिभ्रमण दिखाई दे तो वो भी ठीक है, और घूर्णन ये एक ही नाम है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, और झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, लेकिन कोण कितना बनाती है? ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो गई, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और ये है पृथ्वी का अक्ष। इस तरीके से ये झुकी हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा ही झुकी है, लेकिन जो एक्चुअल में जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से, और ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। ठीक, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोले का समान है। जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश होता है, या फिर उसे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है जो अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। यहीं से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हो। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी पृथ्वी की दैनिक गति भी है। ठीक है, तो जो पृथ्वी चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर वो कितने टाइम में पूरा करती है? वो 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका फर्स्ट जो बताया गया था मैप, ये है हमारी विषुवत वृत्त जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। ये कर्क रेखा है, ये है मकर रेखा, और ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपको टेढ़ी नज़र आ रही होगी। आप ये सोच रहे होगे ये विषुवत वृत्त तो इस तरह से होनी थी, लेकिन ये झुकी हुई है, इसलिए ये यहाँ पर चली गई है 0 डिग्री। यहाँ पर इसका कक्षीय जो होना था, जो बीच का जो सेंटर होना था, लेकिन ये है यहाँ पर 0 डिग्री कक्षीय, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और कोण कितने का बना रही है? यहाँ पर आप ये कोण देख रहे हो, ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो जो दिन और रात बनते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से ये झुकी हुई है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो तो होगा हमारा दिन, और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ पर हमारी रात हो जाएगी। तो जो आप बैक साइड में देख रहे हो जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही हैं वहाँ पर होगा रात होगी उस हिस्से में, और जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर होगा दिन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती है
कैसे घूमती है पृथ्वी, हमारे पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमती है। और जो हमारा सूर्य उदय होता है वो कहाँ पर उदय होता है, वो पूर्व में उदय होता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी इस तरीके से घूमती जाएगी तो जहाँ पर जिस हिस्से में सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ पर तो दिन होगा, और जिस हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रात हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पर ही घूमती है। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले भाग में तो हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और वो पूरे समय ठंडा ही रहेगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं, अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी, तो वहाँ पर दिन रात संभव नहीं होंगे बनना। इसलिए दिन और रात संभव इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा गया है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 का 1/4 भाग दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे हैं उसको हम नहीं जोड़ते हैं। और आपको एक बात और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हमारे 24 घंटे बनते हैं, जो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, वो 24 घंटे हम मानकर चलते हैं कि 24 घंटे में अपना टाइम पूरा करती हैं। लेकिन जो फिक्स टाइम है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, कंप्लीटली जो पूरा टाइम है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का वो पूरा का पूरा टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो 365 दिन तो हैं, लेकिन 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे और होते हैं जो कि हम इंक्लूड नहीं करते, उसको हम हटा देते हैं। पूरे साल का मैं यहाँ बता रही हूँ, जो पृथ्वी पूरा चक्र, एक पूरा चक्र जो सूर्य के चारों ओर लगाती है उसमें 365 दिन हम मानते हैं, लेकिन उसको 65 दिन के साथ साथ जो फिक्स, बिल्कुल जो फिक्स टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो जो 6 घंटे यहाँ पर बने हैं, तो एक्स्ट्रा जो 6 घंटे हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, वो हम पूरा एक दिन उसको बना देते हैं। जब बोलते हैं ना कि लीप वर्ष हो गया है 4 साल के बाद, तब हम उसको पूरा एक दिन हम इसलिए वहाँ पर ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे हम अपनी सुविधा के लिए हम मानकर चलते हैं कि हम इसलिए हम 365 दिन ही बोलते हैं। यहाँ पर जो 6 घंटे बच गए हैं उसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। उसको 4 साल के बाद जो लीप वर्ष होता है जिसको पूरा एक दिन माना जाता है, जहाँ पर 29 फरवरी आती है, हम उसको वहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, ये है सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी जो कि चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब इसके ये चक्कर कैसे लगाती है और इसके चक्कर लगाने से जो हमारी ऋतुएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारी यहाँ पर पृथ्वी जो कि घूम रही है, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है। तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी यहाँ पर पड़ रही हैं विषुवत वृत्त पर, यानी 0 डिग्री पर यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और वो पड़ रही हैं 23 सितंबर को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, वसंत ऋतु होगी। और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती जाएगी तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। इस क्षेत्र में हमारी जो किरणें हैं वो पड़नी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी और वो सीधी पड़ेंगी। ठीक है, और जो इसका पिछला भाग है यहाँ पर ठंड होगी। ठीक है, यहाँ पर तो ठंड होगी, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, इस जो सूर्य के सामने है, यहाँ पर रहेगी गर्मी, लेकिन इसके जो पीछे वाला भाग है उस पर हमेशा, मतलब उस पर क्या रहेगी, ठंड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये जो त्रिशूल सा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पर अपने अक्ष पर ये पृथ्वी घूम रही है। और ये जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर हमेशा, मतलब जो बर्फ़ तो पड़ती ही रहती है, यहाँ पर 6 महीने
रात होगी। और वो 6 महीने रात क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और जो सूर्य की किरणें हैं वो सिर्फ इस पोर्शन में यहाँ पर पड़ रही हैं, सिर्फ इस इलाके में यहाँ पर पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, यहाँ पर तो सूर्य की किरणें आ ही नहीं रही हैं, इसलिए ये जो अक्ष है यहाँ पर 6 महीने रात रहेगी। और ये जो नीचे आप देख रहे हो दक्षिण वाला पार्ट, यहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा, यहाँ पर रात होगी ही नहीं 6 महीने। वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये है दक्षिण अयांत जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है, ठीक है। उसके बाद हमारी पृथ्वी घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आने के बाद सूर्य की फिर से किरणें 0 डिग्री पर सीधी पड़ेंगी या फिर विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी। फिर इसके बाद जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेट होकर इस तरीके से यहाँ पर चली जाएगी, और 21 मार्च को फिर से सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर सीधी पड़ेंगी। उसके बाद ये जो पृथ्वी है इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। यहाँ पर पड़ेगी मकर रेखा पर, और यहाँ पर पड़ेंगी कर्क रेखा पर, ठीक है। और फिर से वहीं जो हमारी पृथ्वी है वो आ जाएगी यहाँ पर अपनी जगह पर, और इस तरीके से पूरा चक्कर सूर्य का लगाते लगाते जो पृथ्वी है वो कहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, पृथ्वी को पूरा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और दिन कितने हो जाएंगे, 365 दिन। अगर हम पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये सूर्य के चारों ओर अपना जो चक्र है वो कंप्लीट करती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलाकर यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन को ये जो दिन है एक दिन, इसको फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला जो लीप वर्ष है वो कब होने वाला है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये जो हमने अभी देखा था यही है 3.3 चित्र। उसके बाद है ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांट दिया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उससे क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में कि दिन और रात कब बनते हैं, या फिर ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है, या फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होता है, दिन रात बनते हैं या फिर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन नक्षत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों में 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन नक्षत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत इसको कहा जाता है। ठीक, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने यहाँ पर दिन लगातार बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हैं, सीधी पड़ रही हैं, थोड़ी तिरछी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लगातार 6 महीने दिन की स्थिति होगी। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 महीने की स्थिति रात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर था उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 6 महीने रात होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 6 महीने दिन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य कहाँ पर चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद है
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में भी होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? जैसे हमारे यहाँ पर तो जो क्रिसमस डे है वो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ दिसंबर में आती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ कब आती है? जून में आती हैं। तो वहाँ पर कब मनाया जाएगा? जून में क्रिसमस डे मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन है जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? विषुवत वृत्त पर, या फिर 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, ना तो कर्क रेखा झुकी हुई होती है और ना ही मकर रेखा यहाँ पर सूर्य की ओर झुकी हुई होती है। तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन भी बड़े होते हैं और रातें भी बड़ी होती हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। और ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण उसको कहा जाता है। घूर्णन कहा जाता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, उसको कहा जाता है घूर्णन। और परिक्रमण वो होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन सीधी पड़ती हैं? तो कब पड़ती हैं? वो 21 मार्च को सबसे सीधी किरणें 0 डिग्री पर पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पर जब हमारे यहाँ पर गर्मी होगी तो वहाँ पर सर्दी का मौसम होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उस टाइम पर रोटेट कर रही होगी, कहाँ पर? सूर्य की परिक्रमा कर रही होगी, और जो अक्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी ना जाकर तिरछी जाएंगी और वहाँ पर क्या होगा? सर्दी का मौसम होगा 21 जून को। उसके बाद है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? जब ऋतुएं जो बनती हैं वो पृथ्वी की किस गति के कारण बनती हैं? वो बनती हैं परिक्रमण के कारण, क्योंकि परिक्रमण में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उससे क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा, और उससे हमारा कंप्लीट एक साल भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस चैप्टर को आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, दोबारा से इसको पढ़ सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके क्वेश्चंस आंसर की इसी चैप्टर से पूछे गए सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।